नमस्कार दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको असरदार कारगर टोटका बताती रहती हूँ, तो आज का असरदार कारगर टोटका राहु से रिलेटिव है। अगर आपके घर में राहु किसी का खराब है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका राहु खराब है और इसे आपको कैसे अच्छा करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा उपाय आपको मैं बताऊंगी। और अगर आपका खराब है तो आप उसे कैसे पता कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को आप जान लीजिए कि उससे आपका राहु बहुत जल्दी खराब होता है। जैसे आपने किसी के बारे में बुराई की या आप किसी से जल रहे हैं, तो आपने वहां से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी, फिर आप अपने घर में आए, फिर आपने उसकी बुराई भलाई की, तो आपने तुरंत अपना राहु बिगाड़ लिया। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप वहां से कुछ चीजें कैरी करके आते हैं तो आपने निगेटिव तो वहां से ले लिया, फिर उसके बाद घर में भी आके आप, जैसे नहीं होता है पूरे घर में गंदगी फैलती है जहाँ होता है, वैसे ही जैसे ही आपने किसी की गॉसिप करना शुरू किया तो वो पूरे घर में भी फैल जाती है निगेटिव ऊर्जा। उसकी वजह से भी आपके घर में बहुत डिस्टरबेंस होगा। आपकी मतलब पॉजिटिव जो सोच होती है वो बदल जाती है, उसके बाद वो आप नेगेटिव ही सोचने लगते हैं। उसके बाद खुद के जीवन में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत लोग अपने घर में नेल ऐसे से कट करके पूरे घर में बिखेरते हैं, उसकी वजह से भी राहु बहुत जल्दी खराब हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि राहु खराब होने से आपकी जो सोच होती है उस पर बहुत ज्यादा असर करता है। तो आप ये चीजें अगर सुधार लेते हैं तो आपका राहु बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, उनके घर में एक चीज आप देखेंगे ना, कुछ लोगों में आदत होती है वो कपड़े जो होते हैं गंदे संदे उनको एक कोने में रख देते हैं, और वार्डरोब भी ठीक से डिस्टरबेंस नहीं हो उनकी वार्डरोब में होता है बहुत ज्यादा। तो इन चीजों को करने से भी राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि आप मैले कपड़े जो इकट्ठा करते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपके घर में राहु और केतु दोनों एक साथ खराब हो जाता है। तो आप ये चीजों को अगर सुधार लेते तो आपका राहु तो अच्छा होगा, साथ में केतु भी अच्छा हो जाता है। राहु केतु दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर आपको किसी पूजा या कोई चीज ऐसी नहीं करनी पड़ेगी जिससे कि आपको एक अलग से कोई विशेष कार्य आप करो, तो वही राहु केतु सही होगा। ये दोनों चीजों पे असर करता है। अगर आप अपने घर में नेल कट करते हैं तो उसको प्रॉपर ढंग से डस्टबिन में डालें, पूरे घर में ना बिखेरें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने घर में किसी कोने में गंदे कपड़े वगैरह रखते हैं तो आप बिल्कुल मत रखिए, उससे आपका राहु केतु दोनों ही खराब हो जाता है। और जो आप बाहर जाते हैं तो आप बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को देखिएगा, करने के बाद आप बहुत ज़्यादा असर महसूस होगा। दूसरी चीज़ है कि आप किसी की बुराई भलाई नहीं करते तो आपके अंदर वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप ले लेंगे। उसके बाद आपकी जो सोच होगी वो बहुत बदल जाएगी, क्योंकि राहु जो होता है वो आपके दिमाग पे ही असर करता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। और अगर आपको उसके बाद भी सही नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि बहुत से लोगों को भगवान पे बिलीव नहीं होता। बहुत लोग मुझे ऐसे मिल जाते, कभी कभी बहस करने लगते हैं। मैं एक आपको सत्य घटना बता रही हूँ, बहुत सत्य घटना इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बताऊंगी तो आप आश्चर्य करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी और शेयर करूंगी। दूसरी चीज़, ये जो अभी समय गुजर के गया है इसके बाद तो मुझे लगता है कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ऐसी कि भगवान है कि नहीं है। क्योंकि भगवान नहीं है तो फिर हम लोग कैसे बचे हैं, क्योंकि हमने भी ये समय देखा है। तो अगर हम बचे हैं तो ऊपर वाले की ही कृपा है, और उसकी वजह से ही शायद मैं दोस्तों आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। जय मां वैष्णो देवी में आज के लिए इतना। नमस्कार दोस्तों।